धन धन सद्गुरु। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पावो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जो सुख हमें उस प्रभु के नाम को सिमरने से, प्रभु के से प्रेम करने से प्राप्त होता है, वो कोई भी सुख हमें अमीरी में प्राप्त नहीं हो सकता। हर इंसान धन कमाने में ही लगा हुआ है, इस संसार को कमाने में लगा हुआ है कि मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकूं। हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। कपड़े खरीदेंगे, घर के लिए सारा राशन खरीदेंगे, घर के साथ जो सामान का सामान खरीदते हैं। हमेशा इंसान की कोशिश रहती है कि वो अपने लिए कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदे जो उसे अच्छी लगे, जो उसे सहूलियत प्रदान कर सके। खाने के लिए सब्जी, फल आदि हम खरीदते हैं। देखते हैं कि जो अच्छा लगता है हम उसे खरीदते हैं। अच्छे फल और अच्छी सब्जी खाएंगे तो शरीर तंदुरुस्त होगा, ऐसा हम मानते हैं। तो हर समय इंसान लेन देन खरीदारी करता रहता है, लेकिन असलियत में क्या खरीदना है वह हमें उस समय तक मालूम नहीं पड़ता जब तक हम किसी महापुरुष के चरण कमलों में नहीं पहुंचते। अगर सुबह से रात तक सारा समय दुनिया की चीजें ही खरीदने में लगे रहें तो वह समय जिसमें कि हमें आत्मा के लिए कुछ करना है वह हमारे हाथ से निकल जाएगा। महापुरुष समझाते हैं कि हमें अपना समय सही चीजों को पाने में लगाना है। महापुरुषों के चरण कमलों में लोग दूर दूर से आते हैं क्योंकि वे दुनिया की चीजों को खरीद खरीद कर तंग आ चुके होते हैं। दुनिया में बहुत कुछ मिल रहा है, हमें समझ नहीं कि हम क्या खरीदें, उसका हम पर क्या असर होगा। अगर मालूम ना हो कि किस किस्म का फल खाना है, किस किस्म की सब्जी खानी है, तो हो सकता है हम गलत चीज़ खा लें और अपनी सेहत खराब कर लें। अगर मालूम होगा कि यह चीज़ हमारी सेहत के लिए अच्छी है तो हम उसे खाएंगे, ये चीज़ खराब है तो हम उसे नहीं खाएंगे। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। महापुरुष समझाते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे है, उसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से करेंगे तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ पाएंगे। अगर उसी समय का इस्तेमाल हमने सही तरीके से नहीं किया और दुनिया के कार्यों में ही लगे रहे तो जिंदगी तो ऐसे ही गुजर जाएगी और हम 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते रहेंगे। एक संत जी की कहानी आती है। ये उस समय की बात है जब लोग सामान बेचने के लिए गधों या ऊंट के ऊपर सामान लाद कर ले जाते थे। एक बार एक संत जी रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने देखा एक व्यापारी 5 गधों पर कुछ लाद कर लेकर जा रहा था। संत जी ने उस व्यापारी से पूछा, तुम इन गधों पर इतना बोझ लाद कर क्यों ले जा रहे हो? व्यापारी ने कहा, यह तो मेरे लिए अच्छा है, ये जितना ज़्यादा भार उठाएंगे उतने ही कम गधे मुझे रखने पड़ेंगे। मेरा जितना भी सामान होता है मैं इन 5 गधों पर लाद देता हूँ और व्यापार करने निकल जाता हूँ। संत जी ने कहा, तुम देखो कि इनकी पीठ झुकी जा रही है, पेट जमीन से लगा जा रहा है। तुमने इन बेचारों पर बहुत ज़्यादा भार लाद दिया। फिर संत जी ने कहा कि तुम मुझे बताओ कि तुमने इन पर क्या क्या रखा हुआ है, तुम लोगों को क्या चीज़ बेचने जा रहे हो? व्यापारियों ने गधों को रोका और कहा
कि ये जो पहला गधा है इसको मैंने अत्याचार से भरा हुआ है। संत जी ने कहा, अत्याचार? इसको कौन खरीदेगा? व्यापारी कहने लगा, संत जी आपको नहीं मालूम, दुनिया में बहुत लोग हैं जो सुबह से शाम तक अत्याचार मांगते हैं। इसकी तो बिक्री बहुत होती है। जितने भी लोग ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे हैं सब अत्याचार मांगते हैं। यह मेरा गधा बहुत काम का है। संत जी ने कहा, अच्छा भाई, दूसरे गधे पर क्या है? व्यापारी ने कहा कि इसमें मैंने अहंकार भरा हुआ है। संत जी ने पूछा, अच्छा अहंकार भी लोग खरीदते हैं? व्यापारी ने कहा, जितने भी इंसान हैं सारे अहंकार मांगते हैं। मैं अपने गधों को जहाँ पर भी जाकर खड़ा कर देता हूँ वहीं से अहंकार की बिक्री शुरू हो जाती है। संत जी ने कहा, मैंने भाई तेरे जैसा व्यापारी नहीं देखा। अत्याचार भी बेचता है, अहंकार भी बेचता है। अच्छा, बाकी इन गधों में क्या है? उसने कहा, तीसरे गधे पर मैंने ईर्ष्या रखी हुई है। व्यापारी ने जवाब दिया कि जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं सब ईर्ष्या खरीदते हैं। और ये जो चौथे गधे पर मैंने बेईमानी को रखा हुआ है। मैं जहाँ भी जाता हूँ कोई ना कोई ज़रूर मिलता है जो कहता है मुझे बेईमानी चाहिए। मैं बेईमानी के बगैर जी नहीं सकता। मैं दफ्तर में जाता हूँ वहाँ बेईमानी, बाज़ार में जाता हूँ वहाँ बेईमानी। जितने भी व्यापारी हैं, सौदागर हैं, मेरे बहुत अच्छे ग्राहक हैं। बेईमानी का तो आजकल बोलबाला ही है। संत जी ने कहा, अच्छा भाई, ये पांचवें गधे पर क्या रखा है? व्यापारी ने कहा कि मैंने इस पर छल कपट रखा है। जो हर एक के परिवार में कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होता है छल कपट खरीदता है। सास बहू के साथ, बहू सास के साथ, भाई भाई के साथ, बाप बेटे के साथ। ये छल कपट का मेरा व्यापार तो सभी परिवारों में है। संत जी सोचने लगे, भाई ये कैसा अनोखा व्यापार है। उन्होंने व्यापारी से पूछा, भाई अच्छा तेरा नाम क्या है? उसने कहा, शैतान। मेरी बिक्री बहुत होती है। और वह गधों को लेकर चला गया। संत जी ने प्रभु से प्रार्थना की, हे परमात्मा, यह शैतान तो बहुत गलत गलत चीज़ें बेच रहा है और धड़ाधड़ बेचे जा रहा है और कह रहा है कि मेरा व्यापार बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आप कृपा कीजिए कि जो लोग इन चीज़ों को खरीदते हैं उनकी समझ में आ जाए कि किस चीज़ का क्या असर होगा। आप इतनी दया मेहर करें कि जितने भी खरीदार हैं, जितने भी लोग इस धरती पर आते हैं, उनको ये पता चल जाए कि अत्याचार करने से क्या खराबी होती है। उन्हें मालूम हो कि अगर हम बेईमानी करेंगे तो हमारी कितनी खराबी होगी। उन्हें यह भी मालूम हो जाए कि जब हम अपने अंदर ईर्ष्या रखेंगे, छल कपट रखेंगे तो हमारी कितनी हानि होती है। अहंकार रखेंगे तो कितना दुख दर्द लोगों को पहुंचेगा। लोगों को मालूम हो कि जो चीज़ें वे खरीद रहे हैं उनका क्या असर हो रहा है और इंसान की समझ में नहीं आता। हम इन चीज़ों को खरीदते हैं, इन चीज़ों को गले लगाते हैं, इन चीज़ों को घर में लेकर आते हैं तो हमारे जो कुकर्म हैं, बुरे कर्म हैं, वे बढ़ते चले जाते हैं। हमारी आत्मा को इसका भुगतान करना पड़ता है। गड़बड़ तो करा दी मन ने, क्योंकि मन हमें उस और कर देता है। हम कुकर्म करते जा रहे हैं, बुरे कर्म करते हैं और भुगतान आत्मा को करना पड़ रहा है। संत जी ने प्रभु से प्रार्थना की कि आप इतनी दया मेहर सब पर कीजिए कि हमें जागृति आ जाए। महापुरुष हमें आध्यात्मिक जागृति देने के लिए आते हैं।
यदि महापुरुषों के चरणों में पहुंचकर भी हमने पैसे मांगे, कपड़े मांगे, दीन दुनिया की चीज़ मांग ली, तो हमने अपने असली रूप के लिए कुछ नहीं मांगा और ना ही उस ओर कदम उठाए। तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी अनमोल है भाई। इसको अगर हमने बाहरी चमक दमक के अंदर डुबो दिया तो फिर हम असलियत से बहुत दूर हो जाएंगे। महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि हमें अपना ध्यान सही तरफ करना है। हमें वे चीज़ें खरीदनी हैं जो ठीक हों। शैतान का ये व्यापार धरती पर चलता रहता है और चलता रहेगा, और वह नए नए तरीके निकालता रहेगा और हम मन माया के चक्कर में फंसते रहेंगे। प्रभु ने मानव शरीर इसलिए दिया कि हम अपने असली रूप आत्मा को जानें, उसको निखारें, अंदर की ज़िंदगी को निखारें। तो अंदर की ज़िंदगी को निखारेंगे तो ज़िंदगी खुशियों से भरपूर होगी और जिस मकसद से हम इस धरती पर आए हैं वह पूरा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन धन सद्गुरु, धन धन सद्गुरु।